आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचें, FIR में मेरा नाम आ जाएगा, वो मेरा मोहल्लेदार है सर। मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊंगी? आप समझने की कोशिश तो करें। अगर मैंने अकेली मुकाबला करना होता इन सब लोगों का तो बात यहाँ तक पहुँचती ना सर। बख्तावर, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए अब तक चुप हूँ, लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश करो। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, सिविल सोसाइटी शोर मचा रही है, मीडिया भी एकदम एक्टिव हो गई है। हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है कि हम इस मुजरिम को काबू करें, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर मुझे कुछ टाइम मिल सकता है सोचने का, फिर मैं आपको सोच के बता दूं। दिलावर का फोन आया था मेरे पास, वो बहुत कंसर्न है इस सिलसिले में, और उसे उम्मीद है कि वो राह चलती लड़की जिसने ये जुर्म होता हुआ देखा था एक दिन बहादुर होने का सबूत देगी और अदालत का बहादुरी से सामना करेगी। क्या हुआ? अगर मेरा नाम आया ना, मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। दिलावर का फोन आया था मेरे पास, वो बहुत कंसर्न है इस सिलसिले में, और उसे उम्मीद है कि वो राह चलती लड़की जिसने ये जुर्म होता हुआ देखा था एक दिन बहादुर होने का सबूत देगी और अदालत का बहादुरी से सामना करेगी। तूने ही उनको बताया था ना कि कॉलेज के बाहर उस लड़की पर तेजाब मैंने फेंका था। अब तू ही पुलिस को बताएगी कि ये सब तूने जाती दुश्मनी के बिना पर किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा शाहाना, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अरे कहाँ जा रही हो? चुपके लौट आई, पता ही नहीं चला। तो क्या बैंड बाजा बजाऊं? मोहल्ले में तुम्हारे पीछे से बातें हो रही। शीदा तो सबसे कहता फिर रहा है कि तुम उसकी मंगेतर हो। तुम्हारे भाई ने खुद रिश्ते के लिए हाँ की है। वैसे आजकल शीदे और तुम्हारे भाई की बड़ी दोस्ती चल रही है। अब टुकुर टुकुर मुझे क्या देख रही हो? मुंह मीठा करवाओ, मिठाई खिलाओ भाई। मेरा भाई तो है ही बगैरत, उससे ही तवक्कुल। आज चांद दिन में कैसे निकल आया? कहाँ जा रही है मिठाई की दुकान? पुलिस स्टेशन।
रपट लिखवाने। पुलिस स्टेशन? आज शीदा की जमानत का आखिरी दिन है। यकीनन उसके पेरेंट्स को प्रेशर में लेकर बयान बदलवाने की कोशिश की जाएगी। तुम ये पता करवाओ कि उसे डरा धमका कर कहीं ऐसा किया तो नहीं जा रहा। फौरन अपडेट करूंगा, ठीक है? ओके। सर, ये मोहतरमा बार बार इसरार कर रही हैं, आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। कौन है? सर मैं बख्तावर सर, मैं बख्तावर हूँ। बैठो। बख्तावर, तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम बेफिक्र रहो, पुलिस तुम्हें हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेगी। बस तुम्हारे बयान देने की देर है, उसके बाद हमारा हाथ शीदे की गर्दन पे होगा। सर मुझे कचहरी भी जाना होगा। अगर पेशी होगी तो जाना तो पड़ेगा। मुझे मेरी बदनामी या राज खुलने का डर नहीं है सर। सर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि दिलावर सर की रेपुटेशन पे मेरी वजह से कोई भी धब्बा पड़े। आप नहीं जानते, जो शीदा है उसने धमकी दी है कि मैं दिलावर। जानता हूं, और इन सारी धमकियों के बावजूद भी तुमने बयान देने का फैसला किया। बहुत बहादुर हो तुम। और ये बात मत भूलो कि दिलावर की साख की परवाह मुझे भी बहुत है। बेफिक्र रहो, शीदा तुम्हारे किरदार के बारे में या दिलावर के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं कर सकेगा। बैठो। ये बताओ, वो काम का क्या हुआ? तुम्हें एडवांस देना था ना वापस? जी सर, अभी तो दिलावर सर के कहने पे यही जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये जॉब कंटिन्यू कर सकूंगी आगे। अच्छा, ठीक है। बहरहाल, तुम्हें अगर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। सर बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया।
हेलो मैडम जी, मैं शीदा बात कर रहा हूँ। तुम्हारा काम कर दिया था ना, अब क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अब जी बिल्कुल, वो जो असल चश्मदीद गवाह है ना, वो मेरे खिलाफ थाने पहुंच गई है। हेलो 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 बाबा वो शीदा था ना जिसका बताया था आपको, वो बार बार कॉल कर रहा है। मैं यहाँ एग्जीबिशन में हूँ, इसका बंदोबस्त करें फौरन। ओके, थैंक यू। हाँ मैडम जी, देखिए कॉल मत काटिएगा। नहीं कॉल मत काटिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मलिक दिलावर का सेक्रेटरी है ना, वो सेक्रेटरी नहीं है, वो बख्तू है, बल्कि वो बख्तू भी नहीं है। अरे हाँ मैडम जी, कॉल मत काटिएगा। देखिए मेरे पास एक ऐसी खबर है जो पूरे मीडिया में हलचल मचा देगी, आग मचा देगी। मैं आपको बता रहा हूँ। अबे यार हेलो जी दस्तगीर साहब, किधर? मैं अभी आया, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? ये मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? माँ कुछ भी नहीं सोचेंगे मोहल्ले वाले, और हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? कुछ ही दिन की बात है। एक दफा शीदे को सजा दिलवा दूं, फिर उसके बाद हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सजा? क्या कह रही हो? माँ इन सब बातों का भी वक्त नहीं है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। किसी वक्त भी शीदा हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। हम उसके आहत के घर चले जाएंगे कुछ दिन के लिए। आखिर मुझे बता क्यों नहीं रही क्या हुआ है? शीदे ने मेरे पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। मेरे साथ चलती हुई लड़की उसकी जद में आ गई, उसका पूरा चेहरा तबाह हो गया। उसका नाम शहाना है। क्या? हाँ माँ, अपने मुस्तकबिल की खातिर मैं खामोश रह के इस घिनौने जुर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। शहाना को इंसाफ पाने के लिए मेरी गवाही की जरूरत है, और मैंने फैसला कर लिया माँ, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बख्तावर की हैसियत से बख्तावर बन के कोर्ट में जाके बयान दूंगी, बस। और तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? नौकरी? ये नौकरी भी अब नहीं करूंगी मैं। क्या बात है, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है। ये कैमरा के फ्लैशेस, मीडिया का हर वक्त का घेरा, और ऊपर से ये वीआईपी प्रोटोकॉल, दम घुटने लगता है। मजबूरी है हमारी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इट्स अ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अलावा हम पर एक जिम्मेदारी भी तो आयद है, उसका कभी जिक्र नहीं करती तुम। हवाम के मसले जितने भी हल करो बढ़ते ही जाते हैं, हमने इन सब का ठेका नहीं लिया हुआ। अब तुम ही ने तो मीडिया के सामने शहाना केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ली। शहाना की प्लास्टिक सर्जरी और इलाज के लिए फंड्स रेज कर रही हूँ ना, और क्या करूँ? जी मोहसिन भाई।
व्हाट? आपको कंफर्म है ना कि ये एक एक्सीडेंट ही था? ठीक है, अब जो भी लेटेस्ट खबर आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। क्या हुआ? क्या कह रहे थे मोहसिन भाई? इज एवरीथिंग ओके? खैरियत? वो बताना था कि शीदे का एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही हलाक हो गया। आपके बेटे की दोस्ती थी ना उससे बहुत, तो मैंने सोचा साथ ले चलूं। भाई शहर से बाहर गया। हाँ मैडम जी कॉल मत काटिएगा। देखिए देखिए, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो पूरे मीडिया में हलचल मचा देगी, आग मचा देगी। ये शीदा क्या कहना चाह रहा था? पूरी तैयारी थी हमारी। इस बार जमानत के खत्म होने से पहले हमने केस को इतना स्ट्रांग कर लिया था कि उसे दोबारा जमानत ना मिल सके, और फिर यह हादसा हो गया। हमारे पास एक आई विटनेस था जो तैयार था इस बात पर कि वो कोर्ट पर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके। एंड नाउ ही इज गॉन। लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं मोहसिन भाई। शहाना के पेरेंट्स ने इमदादी चेक लेकर केस खत्म करने को कह दिया। Yes, and the credit goes to Huria. She is very smart, I must say. उसे exactly पता है कि सिचुएशन को अपने हक में कैसे मोड़ना है। इस सारे प्रोसेस में एक बात अच्छी हुई है कि अगर ये केस आगे बढ़ता तो तुम्हारे और हुरिया के दरमियान जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सबके सामने आ जाते हैं। I'm really disappointed. अब आप खुद बताएं, चलें ये तो सिर्फ एक केस है, लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ कैसे गुजार सकता हूँ जिसके साथ मेरी आइडियोलॉजी तक मैच नहीं करती। और आप जानते हैं कि मुझे मुनाफिकत से सख्त नफरत है। I understand. I understand. तुम्हें पता है दिलावर, मेरी कुछ अर्से पहले एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई जो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगी। लगी मतलब कि वो एक लड़की है। अब लगी या लगा, डज इट रियली मैटर? असल बात यह है कि उसे अपने नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं है। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। ऐसी तो बहुत सी ख़वातीन हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? मुर्शद इंटरेस्टिंग। मैं जानता हूँ उसे।
हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं भी क्या मतलब? क्या कर लोगे उसे जान के भी? वैसे भी हुरिया दस्तगीर ने तुम्हें सर से लेकर पैर तक बुक किया है। उसे अंगूठी पहनाए कितना अरसा हुआ है अभी? बुक तो दिल और दिमाग होता है मौसम भाई, और हुरिया वहां जगह नहीं बना सकी अभी तो। खैर आप बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप पहेलियां बुझा रहे हैं? पहेलियां नहीं भिजवा रहा हूं दिलावर, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जो खुद एक पहेली है, और उस पहेली को बुझाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। नौकरी पे जा रही? तुम तो कह रही थी कि तुम नौकरी छोड़ दो। हाँ माँ, कहा तो था। पहले शीदे का डर था ना, अब उसका डर नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि कुदरत ने एक नया मौका फराहम किया है मुझे। कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। ठीक है, बता दो मुझे। कंफ्यूज? देखो दिलावर, मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं ट्रेनिंग के सिलसिले में। जब मैं वापस आऊं, मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त ये जान चुका हो कि उसने मुल्क से बाहर रहने का आइडिया को क्यों मुस्तरद किया, उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया, और अगर ये फैसला किया तो उससे अचीव क्या किया। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी सारी कंफ्यूजन्स मेरे वापस आने पर खत्म हो चुकी हैं। बट्टू, तू कब आया? बस अभी थोड़ी देर हुई है। सुन नूरा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तुझे मुझसे क्या बात करनी? यहाँ तो सब पहले ही मेरे खिलाफ है। बोल, क्या बात करनी है? मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ, सलार साहब से दूर आकर। वो आदमी ठीक नहीं है। अच्छा, समझ गई कि तेरा मसला क्या है। क्या? यही कि मेरा हाल चाल पूछ लेते ना, बस यही तुझसे बर्दाश्त। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? शर्म नहीं आती ऐसे सोचते हुए तुझे? रहने दो, मैं कम उम्र जरूर हूँ, लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं कि समझ ना सकूं किसको मेरी कितनी फिक्र है और मुझसे क्या कर से। मुझे बात तुम मिलो आके मुझसे अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बख्तू? जी मैं ठीक हूँ। अब आ ही गए थे तो सीधा ऑफिस आ जाते। यहाँ क्या कर रहे हो? ये वक्त जाया करने की क्या जरूरत है सवाल जवाब करके? घर के तौर तरीकों के बारे में अपने ऑफिशियल स्टाफ को तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये पर्दों के पीछे रियाज न्याज की बातें और सरगोशियां
किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जाने देना, बच्चे हैं, कम उम्र हैं, इनमें इतनी अकल नहीं होती, नहीं होगा आइंदा ऐसा। बख्तू, तुम जाओ बेटा। अरे तुम दोनों मुकर क्यों रहे हो? सब देख नहीं रहे तुम दोनों के लक्षण? सबको बच्चा समझ रखे क्या? शरीफ लड़का है इसलिए एतबार कर लेती हूँ और कभी कभार अपने दिल की बात कह देती हूँ उससे। क्यों सब लोग हमारे पीछे पड़ गए? अरे तुम्हें पहले भी मैंने समझाया था कि बड़े मलिक साहब को ये चीजें पसंद नहीं है, और तुम्हारा बाप कर्जदार है बड़े मलिक साहब का। मैं सारी उम्र गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, और ना ही अपने बाप का कर्ज उतारने का ठेका ले रखा है मैंने। मुझसे पूछ के कर्जा नहीं लिया था उन्होंने। तौबा तौबा, तू तो बड़ी निडर हो गई है। इतनी हिम्मत लाती कहाँ से? और कौन है तुम्हारे पीछे? खाला जमीला, तुम ना मेरे कंसुए लेना छोड़ दो और अपने काम से काम रखो, अच्छा होगा। अच्छी तरह जानती हूँ बड़े मलिक साहब ना तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही कोई डीठ लड़की है, सुनती नहीं है किसी की बात। लेकिन बाबा ये बेचारा तो अभी भी नालायक है, अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हुआ। जब सर पर पड़ती है ना तो खुद ही जिम्मेदार हो जाता है इंसान। एक बात तो तय है कि नूरा शादी के बाद काम करेगी और उसी के तुफैल बख्तू को कोई पक्की नौकरी दिलवा देंगे। घर की बात घर में रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र रहती है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हम ये फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? मलिक साहब, हो सकता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वो बात ना हो। बस इससे आगे कुछ नहीं। उन्हें सबने देखा और कई बार देखा है अपनी आंखों से। वैसे कमाल हो गया, दिलावर ने क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी हाजिर दिमागी ने तुम्हें हीरो बना दिया। बस बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना, उसको शक नहीं होना चाहिए कि इस केस के नामजद मुलजिम को हमने बचाने की कोशिश की। शक तो उसे है, खैर सबूत नहीं है उसके पास। सबूत तो इस बात का किसी के पास नहीं है कि तेजाब शीदे नहीं फेंका। हाँ बाबा, लेकिन बहुत ही छोटी से उसने इल्ज़ाम लगाया था और अपने एसपी दोस्त के साथ मिलकर पूरी कोशिश भी की थी कि केस मजबूत हो जाए। अच्छा तुम इस बात की भी फिक्र मत करो, मैंने एसपी का भी बंदोबस्त कर लिया है। सिफारिश करके नाम डाला उसका। आधा साल मुल्क से बाहर गुजारेगा, जब वापस आएगा तो ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि दिलावर के आसपास भी नजर नहीं आएगा। यही चाहती हूँ मैं कि दिलावर से ज्यादा करीब कोई भी ना हो। जबकि ऐसा नहीं है बेटा, तुम दिलावर की जिंदगी में शामिल तो हो सकती हो, लेकिन उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
नूरा की वजह से ज्वाइन करे हो ना ऑफिस? नहीं सर। कब से चल रहा है ये सिलसिला? सर आई एम सॉरी, लेकिन आप जो सोच रहे हो दुरुस्त नहीं है। जरूरी नहीं कोई लड़का लड़की मिले बात करें तो गलत नहीं है। तो नूरा को अच्छा बुरा बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने उसके लिए कोई खास बात देखी है? सर बगैर किसी सबूत के हमारी नीयत पे शक करने का किसी को हक नहीं है। तुम जानते हो बाबा ने क्या फैसला किया तुम दोनों के लिए? वो चाहते हैं कि तुम नूरा से शादी कर लो। इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन माफी चाहता हूं। आप लोगों में किसी की नीयत पर रखने और पहचानने की बिल्कुल सलाहियत नहीं। सॉरी, अल्लाह हाफिज़। मुझसे मोबाइल भी छीन लिया है और ये लोग मुझ पर इतनी सख्ती करते हैं। तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? मेरा मतलब है उन्होंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अरे नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम, इसीलिए तो अच्छी लगती है मुझे। वाकई अच्छी लगती हूँ मैं आपको? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन आप तो बहुत ऊंचे लोग हैं ना, और हम ठहरे आपके गुलाम, बकौल मासी जमीला के, नस्लों के गुलाम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ और वहाँ पर इन बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। और वैसे भी दोस्ती में अमीर गरीब मालिक नौकर ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, लेकिन रिश्ता जोड़ते टाइम तो देखा जाता है ना? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि मालिक और नौकर का रिश्ता कोई इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करता ना। घर के तौर तरीकों के बारे में अपने ऑफिशियल स्टाफ को तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए। पर्दों के पीछे रियाज न्याज की बातें और सरगोशियां किसी भी तरह काबिले कबूल नहीं है। कब से चल रहा है ये सिलसिला? काश मैं अपने दिल की बात समझा सकती आपको। आपको मेरी आंखों में लिखा नजर आया भी तो क्या।